जय माता की जय। माँ पिताम्बरा बगलामुखी मैया, हर हर महादेव, जय महाकाल। क्या आप जानते हैं महादेव को अगर ये वस्तु चढ़ा दिया जाए तो महा अनर्थ हो जाता है, और उनके पुत्र गणेश जी को ये अमुक चीज चढ़ा दिया जाए तो महा अनर्थ हो जाता है। शुरू करने से पहले श्री परिवार चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और लाल घंटी दबाकर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आइए अब महादेव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए, महादेव का पूजन मैं समझता हूँ पूरे विश्व में बहुत से भक्त, हजारों करोड़ों लोग महादेव का भक्ति करते हैं और महादेव की पूजा करते हैं, परंतु महादेव का पूजा करने के बाद उनको लाभ क्यों नहीं होता? क्यों ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जिसके वजह से उनको उसका लाभ नहीं मिलता? हालांकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस वस्तु को चढ़ाने से महादेव की प्रसन्नता नहीं, क्रोधाग्नि भड़कती है और आपको हानि होती है। तो ध्यान रखें, जब आपको ये बात पता चले कि ये चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए तो आप महादेव को अर्पित न करें। तो देखिए, महादेव को वैसे तो सभी वस्तुएं प्रिय हैं, परंतु महादेव को चंपा एवं चमेली का पुष्प कभी न चढ़ाएं। धन का बहुत बड़ा नुकसान होगा, व्यापार का नुकसान होगा, नौकरी का पतन होगा और अकाल मृत्यु का योग भी बन जाता है। इसलिए कभी भी महादेव को चंपा एवं चमेली का पुष्प कदापि न चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें। और महादेव को चढ़ाना है तो बिलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं, ये सब चढ़ाना चाहिए। लेकिन कभी भी भूल करके महादेव को चंपा एवं चमेली का फूल न चढ़ाएं। अगर चढ़ाएंगे तो आपका बहुत ही नुकसान होगा। अब आइए भगवान गणेश जी तो गणेश जी के लिए तो कहा जाता है, गणेश जी को बहुत वस्तुएं प्रिय हैं। गणेशो लड्डू का प्रिय। लेकिन हमारे शास्त्रों में आया है कि गणेशो लड्डू का प्रिय, तुलसी वर्जित्वा गणपति तजंती दुर्गा। अर्थात गणेश जी को कभी भी तुलसी का पत्र ना चढ़ाएं। जो कोई तुलसी का पत्र चढ़ा देता है तो जानते हैं क्या होता है? 5 चीज़ों का विनाश हो जाता है। ये 5 चीज़ कौन है? रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ और मांगलिक कार्य। और समझ लीजिए, जीवन में इसी से जीवन का शुभारंभ होता है। तो भगवान गणेश जी को कभी भी तुलसी वर्जित्वा गणपति त्यजंती दुर्वा, अर्थात भगवान गणेश को कभी भी तुलसी का भोग न लगाएं। तुलसी की जगह आप दुर्वा का भोग लगाएं। दूब घास 5 पत्ते वाली दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपको ये 5 चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये तुलसी का पत्र का भोग लगा दिया, और जैसे चंदामृत बनाते हैं, पयोदधि घृतम च मधु च शर्करायुक्तम, उसमें आप तुलसी डाल करके गणेश जी को भोग लगा देते हैं तो गणेश जी के कोप का भाजन बनेंगे। तो ध्यान रखें, दूब घास माता दुर्गा को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा, माँ अंबिका, इनको कभी भी दूब घास कभी भी उसका भोग नहीं लगाना चाहिए। और गणेश जी को अगर भोग लगाना है तो गणेशो लड्डू का प्रिय, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और साथ में दुर्वा रख दें, बहुत ही कृपा बरसेगी। और माँ दुर्गा को अगर चढ़ाना है तो आप उनको क्या चढ़ा सकते हैं? कनेर का फूल, गुड़हल का फूल माँ को बहुत प्रसन्नता मिलती है, और गुलाब का फूल तो माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही आनंददायक होता है। एक बात और ध्यान रखें कि आपको पूजा का फल मिलता ही क्यों नहीं है। आप बहुत पूजा करते हैं, बहुत माला जप करते हैं, लेकिन बहुत से भक्तों ने मुझसे कहा कि मुझे पूजा का फल ही नहीं मिलता, मैं 3 घंटे जाप करता हूँ। तो ध्यान रखिए, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, पूजा समाप्ति के पश्चात वैसे ही छोड़कर अगर चले जाएंगे तो इसमें भी आपकी साधना का, पूजा का फल नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि उस पूजा का फल इंद्र ले जाते हैं। इस कारण जब भी आप अपनी पूजा से उठें तो अपने आसन को 3 बार जल छिड़क करके भूमि पर प्रणाम करके उसको पलट दीजिए, अन्यथा आपके पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखिए कि साधना का फल कैसे मिलता है। साधना का फल तब ज़्यादा मिलता है जब आप शुद्ध पवित्र कुशा के या कंबल का आसन, ध्यान रखें, किसी दूसरे के आसन पर बैठ करके भी पूजा नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, अगर कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में अर्थात मासिक धर्म होने पर 4 दिन के अंदर पूजा करती है, मंदिर जाती है, या
जानबूझ के किसी मंदिर में चली जाती है, वह अपने घर में धन वैभव कुल सिद्धि सबका नाश कर देती है। इस कारण रजस्वला स्त्री को कभी भी अशुद्ध अवस्था में 5 दिनों तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए। उनकी जगह उनके पति पूजा करें। अभी मेरे भक्त ने फ़ोन किया था, गुरुदेव मेरी पत्नी अशुद्ध हो गई है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि आपकी अगर पत्नी अशुद्ध हुई है तो आप स्नान करके आप पूजा करें, लेकिन पत्नी से कहें कि पत्नी अपनी छाया भी अपने उस कमरे में रखे और जब आपकी पूजा समाप्त हो तो कपाट को बंद कर दें। तो ऐसी ऐसी जानकारी के लिए आप श्री परिवार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और मुझसे अगर इस बात में बात करना है या जन्म कुंडली दिखानी है तो आप हमसे दिन के 12 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि महादेव का समय चल रहा है, महादेव की पूजा से अगर आप इस तरह से चंपा चमेली चढ़ाएंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा, और महादेव को अगर आपने बिल्वपत्र चढ़ाया तो हमेशा लाभ होगा। जय माता की, हर हर महादेव।